कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा द्वारा स्नातक FYUGP फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा 2025 अंडर NEP के आर्ट्स साइंस कॉमर्स वोकेशनल में एग्जाम फॉर्म भरने हेतु डेट निकाल दिया गया है। इस एग्जाम फॉर्म को 2025-29 के रेगुलर स्टूडेंट तथा 2022-26, 2023-27, 24-28 के एक्स रेगुलर स्टूडेंट इस एग्जाम फॉर्म को भर सकते हैं। आप लोग बिना फाइन के 20 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक एग्जाम फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं और उसके बाद 200 रुपये फाइन के साथ 1 फरवरी 2026 से 5 फरवरी 2026 तक आप लोग इस एग्जाम फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ एक विशेष नोट दिया हुआ है, सभी छात्र छात्राएं ABC/अपार ID क्रिएट कर फॉर्म भरेंगे। तो जिन लोगों का ABC या अपार ID अभी तक नहीं बना हुआ है तो वो लोग सबसे पहले गूगल में जाकर ABC या अपार ID को क्रिएट करेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म को भरेंगे। जब आप लोग एग्ज़ाम फॉर्म को भरना शुरू करिएगा तो आप लोगों को एक बॉक्स मिलेगा, एक कॉलम मिलेगा, उसमें आप लोग ABC या अपार ID को डालेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही आप लोगों का फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद आप लोगों का विषय विवरण है। सत्र 2025-29 के रेगुलर छात्र छात्राएं निम्नांकित विषय विवरण के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ आप लोगों का एक टेबल बना हुआ है कि किस प्रकार आप लोगों का सब्जेक्ट भराएगा। जैसे सबसे पहला है मेजर हो गया आपका ऑनर्स पेपर, ऑनर्स सब्जेक्ट। ये तो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन करते समय जो आप लोगों ने ऑनर्स सब्जेक्ट को चुना था वही आप लोगों का सबका बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। दूसरा है AC एसोसिएट को, यानी मेजर के साथ आप लोगों का और एक सब्जेक्ट लेना है AC। तो इसमें यहाँ कॉलम में दिया हुआ है कि छात्र छात्राएं AC एसोसिएटेड को उसी विषय का चयन करेंगे जिनका एफिलिएशन कॉलेज को प्राप्त हो। देखिए एफिलिएशन मतलब क्या होता है कि हर कॉलेज को सरकार से परमिशन मिलता है कि आपके कॉलेज को इस सब्जेक्ट का पढ़ाई करने का परमिशन दिया जाता है। तो एक चीज़ आप लोग अपने कॉलेज से पता कर लेंगे कि आप लोगों के कॉलेज को उसका परमिशन प्राप्त है या नहीं। और दूसरा चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो भी सब्जेक्ट आप लोग AC के रूप में लीजिएगा उस सब्जेक्ट के टीचर आपके कॉलेज में हैं या नहीं हैं, क्योंकि थ्योरी एग्ज़ाम देने के बाद जब कल को आपका इंटरनल या प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा और आपके कॉलेज में उस सब्जेक्ट के टीचर नहीं होंगे तो आप लोगों को दिक्कत होगा। इसलिए आप लोग पहले पता करके रखिए कि जिस विषय को आप लोग AC के रूप में ले रहे हैं उनका टीचर है या नहीं है। तो AC सब्जेक्ट आप लोगों को कैसे चुनना है उसका टेबल आप लोगों को अपने अपने कॉलेज के परीक्षा विभाग से मिल जाएगा। AC जो होता है एक प्रकार का मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आपका मेजर यानी ऑनर्स पेपर फिजिक्स है तो आप AC में क्या लीजिएगा, केमिस्ट्री। मान लिया आपका मेजर हिस्ट्री है तो आप AC में क्या लीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस। तो ये एक प्रकार का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कल को आप आगे चलकर B.Ed वगैरह करिएगा, टीचर का जॉब के लिए अप्लाई करिएगा तो उस समय सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत देखा जाता है, तो उस हिसाब से आप लोग AC का चयन करिए। तीसरा है MDC। यहाँ पे देखिए पहला नंबर पॉइंट में क्या है कि 10+2 के मार्कशीट में जो विषय अंकित नहीं है उसे ही MDC के रूप में लेना है। जैसे मान लिया कि आप आर्ट्स का स्टूडेंट हैं, आपका आर्ट्स जो आपका 10+2 का मार्कशीट है उसमें हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, फिलोसफी है, सोशोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है। अब आपको देखिए कि आपका मार्कशीट में कौन सा सब्जेक्ट नहीं है। हो सकता है कि आपका मार्कशीट में फिलोसफी नहीं होगा, सोशोलॉजी नहीं होगा, तो आपको उस सब्जेक्ट को आपको MDC के रूप में लेना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि आर्ट्स के स्टूडेंट आर्ट्स सब्जेक्ट को ही MDC के में लेंगे, साइंस के साइंस को ही लेंगे, तो आप इसको बदल भी सकते हैं। जैसे आर्ट्स का स्टूडेंट आप साइंस का कोई भी अगर आप पढ़ सकते हैं तो साइंस का कोई भी सब्जेक्ट को MDC के रूप में ले सकते हैं। जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट आपका जो +2 का मार्कशीट है अगर उसमें स्टैटिक्स नहीं है तो आप स्टैटिक्स को ले सकते हैं। उसी प्रकार कॉमर्स नहीं है तो कॉमर्स का सब्जेक्ट को MDC के रूप में ले सकते हैं। तो आप लोग वो वाला सब्जेक्ट लेना है जो आपका मार्कशीट में नहीं है।
सिर्फ कॉमर्स का स्टूडेंट को यहाँ पे ध्यान देना है। कॉमर्स के विद्यार्थी कॉमर्स विषय फंडामेंटल्स ऑफ कॉमर्स को एमडीसी 1 में नहीं लेंगे। जैसे कॉमर्स का स्टूडेंट का जो 10+2 का मार्कशीट है उसमें तो सारा सब्जेक्ट कॉमर्स का ही रहता है, तो कॉमर्स के स्टूडेंट कॉमर्स सब्जेक्ट को एमडीसी में नहीं लेंगे। उसके बदले में वो आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट को ले सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट को ले सकते हैं। और यहाँ पर और एक पॉइंट है कि मेजर या एसी सेम नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मेजर आपका हिस्ट्री है तो एसी आपका हिस्ट्री नहीं होना चाहिए। मेजर आपका फिजिक्स है तो आपका एसी फिजिक्स सेम नहीं होना चाहिए। चौथा है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स सेक 1 डिजिटल एजुकेशन, ये सबके लिए कंपलसरी रहेगा। पांचवा में है वैल्यू एडेड कोर्स अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ये सबके लिए कंपलसरी रहेगा। एईसी कोर्स एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स हिंदी कंपोजिशन, ये सबके लिए कंपलसरी रहेगा। सातवां है इंडियन नॉलेज सिस्टम आईकेएस भारतीय ज्ञान प्रणाली फाउंडेशन कोर्स इन आईकेएस कंपलसरी, ये सबके लिए कंपलसरी रहेगा। अब यहाँ देख लीजिए कॉमर्स के स्टूडेंट का मेजर और एसी क्या होगा। मेजर आपका रहेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये आपका जैसे फॉर्म भरेगा तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही रहेगा। उसके बाद है माइनर 1A यानी ए एसी, ये सोचे आप लोगों के लिए एसी हो गया। देखिए अब आप लोगों का क्या है कि दो भाग में कोर्स बढ़ चुका है, न्यू कोर्स ओल्ड कोर्स, मतलब न्यू एनएपी ओल्ड एनएपी। तो 2025 से आप लोगों का न्यू एनएपी चालू हो गया है और 2025 से पहले वालों का जैसे 22-26, 23-27, 24-28 इन लोगों का ओल्ड एनएपी हुआ है। आप लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म एक साथ भरा रहा है लेकिन एग्ज़ाम अलग अलग होगा। तो पहले मेजर के साथ माइनर होता था, अभी मेजर के साथ मतलब 2025 वालों का मेजर के साथ एसी हो गया, सिर्फ नाम बदल गया है, बाकी सब सेम है। माइनर और एसी दोनों सेम है। तो माइनर 1A यानी एसी एसोसिएट कोर आपका हो गया फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स और एमडीसी 1A हो गया फंडामेंटल्स ऑफ कॉमर्स। तो एक कॉमर्स के स्टूडेंट को एमडीसी नहीं लेना है, मतलब कॉमर्स के स्टूडेंट को कॉमर्स सब्जेक्ट को एमडीसी के रूप में नहीं लेना है। इस कॉमर्स के सब्जेक्ट जो एमडीसी 1 है फंडामेंटल्स ऑफ कॉमर्स, इसको आर्ट्स के स्टूडेंट ले सकते हैं और साइंस के स्टूडेंट ले सकते हैं। इसके बाद नीचे जो विषय विवरण है सेशन 2022-26, 23-27, 24-28 के एक्स रेगुलर स्टूडेंट नीचे जो फॉर्मेट दिया हुआ है इस हिसाब से आप लोग एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। एक्स स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम फॉर्म का डाटा है, जो आप लोग पहले भी एग्ज़ाम फॉर्म भरे होंगे उस हिसाब से आप लोगों का एग्ज़ाम डाटा पहले से फिक्स रहेगा। फिर भी आप लोगों को एक बार बता देते हैं। पहला है मेजर सब्जेक्ट, दूसरा है माइनर, तीसरा है एमडीसी, चौथा है सेक पेपर, पांचवा है वैल्यू एडेड कोर्स, छठा है एईसी। इतना आप लोगों को एग्ज़ाम फॉर्म में भरना है। अगर एक स्टूडेंट जिनका माइनर या एमडीसी पहले में गलत हुआ है और अभी तक सुधार नहीं कराए हैं तो आप लोग पहले जल्द से जल्द आप लोग अपना सब्जेक्ट सुधार करा लीजिए। यहाँ देखिए कॉमर्स वालों का मेजर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, माइनर है बिजनेस इकोनॉमिक्स, एमडीसी है बेसिक ऑफ बिजनेस एंड अकाउंटिंग। ए वाला आप लोगों का एक रेगुलर स्टूडेंट का ये सब्जेक्ट डिटेल्स है। यहाँ पे नोट है साइबर डिफेंस की पढ़ाई कोल्हान विश्वविद्यालय में नहीं होती है। आप लोग साइबर डिफेंस को मेजर या एसी में मत सेलेक्ट करिएगा। साइबर डिफेंस का पढ़ाई कोल्हान विश्वविद्यालय में नहीं होता है। और जब भी आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा उसका जो प्रिंट आउट निकालिएगा, जो उसका हार्ड कॉपी है उसको प्रिंट करके एक कॉपी अपना फाइल में ज़रूर रखिएगा। अपने फ़ोन में सेव तो ज़रूर करते हैं लेकिन यहाँ पे मेरा एक सलाह है आप लोग प्रिंट करके एक प्रिंट आउट ज़रूर अपने फाइल में रखिएगा। इसको आप लोग www.kwniv.in ये वेबसाइट का लिंक है, आप लोग इससे आप लोग अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट आप लोग फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो भी ऑनलाइन का माध्यम है इससे आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों का फीस विवरण है।
आप लोगों का इस हिसाब से फीस आप लोगों का कटेगा।